गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं नीरज मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन सेंटर, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए समर्पित है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो का शुरुआत करने के पहले आप जरूर जानते होंगे आज टीचर्स डे है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो देश के दूसरे आपके राष्ट्रपति बने और पहले देश के राष्ट्रपति हुए, उनका जन्मदिन है। ये टीचर्स डे में मैं अपने छात्रों को, अपने मित्रों को ढेर सारा शुभकामना देता हूँ, ताकि वो अपने ऊंचाइयों पर अपने जो सपनों को साकार कर सके, वहाँ पहुँच सके। चलिए आज हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का चर्चा का विषय है स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट, इसी से रिलेटेड है। जी हाँ, शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बोलें या शेयर मार्केट बोलें, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि शेयर मार्केट है क्या, शेयर मार्केट किसे कहते हैं। तो हम समझेंगे जिस तरह से सब्जी का बाजार होता है, उसी प्रकार शेयर मार्केट का भी एक बाजार होता है। जिस तरह सब्जी के बाजार में दो लोग होते हैं, एक सेलर दूसरा बायर, उसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी एक सेलर होता है, दूसरा बायर होता है। अब सब्जी के बाजार में हम लोग सब्जी खरीदते हैं और शेयर मार्केट के बाजार में हम लोग शेयर की क्या करते हैं? खरीद और बिक्री करते हैं। तो कुल मिला के समझें कि शेयर मार्केट है क्या। तो शेयर मार्केट एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सेलिंग और बाइंग होते हैं। किसके होते हैं? शेयर के। किसके होते हैं? शेयर के होते हैं, ठीक है, डिवेंचर के होते हैं, और दूसरे कैपिटल मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका खरीद और बिक्री होता है। शेयर मार्केट में एक दलाल भी होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे सब्जी के बाजार में भी एक दलाल होते हैं। कैसे? बड़े बड़े सब्जी के जो उत्पादक होते हैं, जो कृषक होते हैं, उससे मिडिल मैन या एजेंट सब्जी को खरीद लेते हैं और उसको दूसरे जगह फिर बेच देते हैं, जहां उन्हें अधिक मुनाफा मिलता है। उसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी क्या होते हैं? एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं। वो क्या करते हैं? शेयर को खरीद लेते हैं और जहां पे शेयर का दाम अधिक मिलता है वहां बेच देते हैं। तो कुल मिला के हम लोग क्या समझे कि शेयर मार्केट भी एक बाजार है सर, जिस तरह से एक सब्जी मार्केट। कैसे? वैसे ही जैसे सब्जी के बाजार में सेलर होते हैं, बायर होते हैं और एक मिडिल मैन होता है, उसी प्रकार से शेयर का बाजार में भी, शेयर मार्केट के बाजार में भी एक सेलर होता है, एक बायर होता है और एक मिडिल मैन होता है, जिसे हम ब्रोकर कहते हैं। चलिए, इतना स्पष्ट है, क्लियर है। अब एक प्रश्न उठता है, सर शेयर मार्केट में ये शेयर का अर्थ क्या होता है? देखिए, शेयर का अर्थ होता है हिस्सेदारी। हिस्सेदारी का मतलब हुआ ऑनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, कोई भाई जो है, ठीक है, समोसा लेने बाजार जा रहा है, तो उसकी छोटी बहन भी क्या लगा दी? 10 रुपया लगा दी। बोली मेरे तरफ से 10 रुपया लेते जाओ और मेरे लिए भी समोसा लेके आओ। अब भाई ने कुल कितने समोसे लाए? कुल समोसे लाए 4, और उसको भाई इत्मीनान से बैठ के 2 समोसा उसमें से खा रहा है और 2 समोसा कहीं रख दिया। तो बहन यही ना बोलेगी कि सर, कि भैया मेरा जो है 2 समोसा कहाँ रखे हो, मेरे शेयर कहाँ है बताओ। तो भाई बताएगा तुम्हारा देखो पूरा में से तुम्हारा शेयर वो है 2 समोसा, बस 2 समोसा से तुम अधिक नहीं ले सकते। उसी प्रकार यहाँ पे साफ बात है, कोई व्यक्ति अर्थात कोई निवेशकर्ता जितना पूंजी लगाता है कोई कंपनी में, उसी हिसाब से उसको क्या मिलते हैं? उस कंपनी में ऑनरशिप
ठीक है, और वो बन जाता है उस कंपनी का क्या चीज, शेयर होल्डर या ओनर। ठीक है, क्लियर है इतना बात। चलिए हम आगे भी देखेंगे कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होता है शेयर, सब पर चर्चा करेंगे। ये सबसे पहले आगे समझते हैं। देखिए, शेयर मार्केट जो होता है ये कैपिटल मार्केट का एक हिस्सा होता है, अर्थात कैपिटल मार्केट के अंतर्गत, पूंजी बाजार के अंतर्गत ही शेयर मार्केट आता है। अब प्रश्न उठता है, सर मार्केट क्या हुआ? तो आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में मार्केट को दो सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। एक मनी मार्केट, जिसकी सबसे बड़ी एपेक्स इंस्टीट्यूट जो मनी मार्केट को कंट्रोल करती है, जिसमें कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल और बैंक के जो भी आपके डेरिवेटिव्स हैं वो जारी किए जाते हैं, वो होता है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट का जो रेगुलेटर, जो संस्था होती है, वो आरबीआई होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। लेकिन कैपिटल मार्केट जो है इससे थोड़ा अलग है, क्योंकि कैपिटल मार्केट एक बड़ा मार्केट होता है मनी मार्केट से, और इसमें जो पैसा लगाए जाते हैं निवेशकर्ता के द्वारा वो लंबे समय के लिए लगाए जाते हैं। और कैपिटल मार्केट को जो रेगुलेट करता है उस संस्था का नाम है सेबी। जी हाँ, सेबी जो है सबसे बड़ा एपेक्स इंस्टीट्यूट है जो कि कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, और जो निवेश करता है, ठीक है, जो निवेशक हैं उनके हितों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। कोई भी कंपनी जो है भाग नहीं सकता आम निवेशकर्ता का पैसा को चुरा के ना, नहीं तो उसके खिलाफ सेबी क्या करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। और भी कई डिफरेंस है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में जो होते हैं शेयर होते हैं, डिवेंचर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इक्विटी होते हैं, ये जो भी जारी किए जाते हैं इसमें ब्याज दर क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, मैच्योरिटी टाइम जो होती है अधिक होती है, और एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, क्योंकि इसमें बड़े स्तर में पूंजी निवेशकर्ता के द्वारा लगाई जाती है, निवेश किया जाता है। ठीक है, तो जो भी देश की अर्थव्यवस्था है वो जो निर्भर करती है, वो सबसे अधिक निर्भर करती है तो किस पर करती है, आपका शेयर मार्केट पर, कैपिटल मार्केट पर। इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक प्रश्न उठता है, सर सेबी क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और सेबी को जो संवैधानिक दर्जा, ये स्टैट्यूटरी स्टेटस कब प्रदान किया गया? तो थोड़ा इसको लिख लीजिए। सेबी जरूर आप सुनते होंगे, जब भी आप पढ़े न्यूज़पेपर तो उसका जो बिजनेस का जो भाग होता है उसको जरूर से जरूर पढ़े। ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है, सेबी का ही फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988। और स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट के द्वारा इसका एक कानून बना। ठीक है, इसे मिला 1992 में स्टैट्यूटरी स्टेटस। कई बार प्रश्न उठता है कि सेबी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1992 में। सेबी एक्ट 1992 के तहत, मतलब ये संस्था अब कैसी संस्था हो गई? ठीक है, ये संस्था संवैधानिक संस्था हो गई, कानूनी संस्था होगी। मतलब कहने का मतलब एक लॉ से ये रेगुलेट होगी, और वो लॉ कौन सा होगा? सेबी एक्ट। अब सेबी का मुख्य काम क्या होता है? तो सबसे पहला मुख्य काम होता है सेबी का, जब भी कोई नया कंपनी आती है उसको वहां पे रजिस्टर्ड करना। रजिस्टर्ड करने के पहले, अर्थात लिस्टिंग करने के पहले, वो कंपनी का हर चीज की छानबीन करता है
कि उसका पेड अप कैपिटल कितना है, उसके पास कितने पूंजी हैं, उसके पास मटेरियल क्या है, किस प्रकार की कंपनी है, हर तरह का छानबीन करती है। तभी उसे लाइसेंस देती है कि आप क्या कर सकें, शेयर बाजार में लिस्टेड हो जाइए और पूंजी आप जनता से ले सकते हैं। आइए हम उसी पर आगे पहुंचते हैं कि किस तरह से कोई कंपनी स्थापित होती है और किस तरह से वो पैसा निवेशकर्ता से लेती है और उससे निवेशकर्ता को क्या लाभ है। तो सबसे पहले देखिए, जब कोई व्यक्ति के पास अधिक पैसा हो जाता है तो वो चाहता है कि हम उस जगह पैसा को लगाएं जहां हमें अधिक से अधिक ब्याज मिले, और उस कंपनी में पैसा निवेश करें जहां पे मेरा पैसा क्या हो, डूबे ना। तो जनरली ब्लू चिप कंपनी को ही निवेशकर्ता खोजता है कि हम उसमें पैसा लगाएं। अब सवाल उठता है, सर ब्लू चिप कंपनी क्या होता है? ये कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं है फ्रेंड। ब्लू चिप कंपनी वैसा कंपनी होता है जो कि हमेशा प्रॉफिट में चलता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट में चलता है। मीन्स उसको कभी नुकसान होने की उसमें संभावना नहीं होती है। ठीक है, बड़ी कंपनी होती है जिसका शेयर का वैल्यू भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है वो अधिक A+ आपका रेटिंग प्रोवाइड करती है, जिससे क्रिसिल हुआ, इकरा हुआ, ETC, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। तो ब्लू चिप कंपनी वो कंपनी हुई जो कि जिसका जो है मार्केट वैल्यू क्या होता है, अधिक होता है, शेयर का वैल्यू अधिक होता है, और वो हमेशा क्या होती है, प्लस में ही चलती है, गेन में चलती है, प्रॉफिट में चलती है। अब सबसे पहले चलते हैं आगे कि क्या होता है शेयर मार्केट में। ठीक है, और इसी में समझ लेंगे IPO और FPO क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं कोई कंपनी A है और इसके पास कुल पूंजी जो है 10 करोड़ है। ठीक है, कुल पूंजी कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है इसका, 10 करोड़। इस कुल पूंजी जो चुका के लौटा सके वो कितना है, 10 करोड़। लेकिन ये जो कंपनी है अब चाहती है कि हम अपना जो लेवल है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए वो क्या करेगी, बैंक से अगर लोन लेने जाएगी तो लोन मिलने में भी बहुत परेशानी है, आपको पता है, और ब्याज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन का वो भी अधिक देना पड़ता है। इसलिए कंपनी बैंक का चक्कर ना काट के वो चाहती है कि निवेशकर्ता से हम पैसा लें और निवेशकर्ता को बदले में मुनाफा दें। ठीक है, इसके लिए वो क्या करती है, सबसे पहले वो सेबी के पास जाती है और वो देखती है सेबी कि ये कंपनी कैसे कंपनी है, कंपनी एक्ट 1956 से रजिस्टर्ड है या नहीं। तो सेबी को अगर हर चीज उसका अच्छा लगा, हर चीज इंक्वायरी करने के बाद, तो बोलती है ठीक है, आप यहाँ पे क्या हो जाइए, लिस्टेड हो जाइए। ठीक है, और आप क्या करें, निवेशकर्ता से कर्ज लेने के लिए आप सूचीबद्ध हो गए हैं। तो कंपनी ए क्या कहती है कि हम, मेरे पास थोड़ा और पैसा हो जाता तो हम बड़े स्तर से काम करते, बड़े स्तर में काम करते। तो सबसे पहले कंपनी जो नई नई कंपनी है वो लाती है क्या चीज, IPO। तो IPO क्या है, इसका फुल फॉर्म तो पूछेगा ही एग्जाम में, तो आप जानेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर। अच्छा, नाम में ही बहुत चीज छिपा रहता है, ध्यान दीजिएगा। इनिशियल पब्लिक ऑफर मीन्स कोई कंपनी जब सूचीबद्ध हो गई सेबी में और उसे पैसा चाहिए कर्ज के रूप में आम जनता से, तो क्या लाएगी, IPO लाएगी। IPO लाएगी तो IPO का फुल फॉर्म हो इनिशियल पब्लिक ऑफर, मीन्स सबसे पहले वो अपना शेयर आम जनता निवेशकर्ता के लिए जारी करती है। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखिए, सबसे पहले पब्लिक ऑफर किया गया ना। अब आम जनता को सबसे पहले कंपनी ऑफर देता है, ठीक है, कि आप मेरे कंपनी में क्या करें, निवेश कीजिए। ठीक है, तो निवेश करने के लिए वो जारी करते हैं क्या, शेयर। और कभी कभी शेयर का मूल्य 50 रुपया होता है,
तो 20 रुपया होता है, जैसा कंपनी जारी करे। तो निवेशकर्ता देखता ये है कि हम कितना शेयर खरीदें, ठीक है, ताकि हमको अधिक से अधिक क्या रिटर्न मिल सके। तो वो देखती है कंपनी का स्टेटस, ठीक है, कि किस प्रकार की कंपनी है। अगर उसे कंपनी का हर चीज अच्छा लगता है तो ज्यादा निवेश खरीदती है। जैसे एक बार रिलायंस एनर्जी लाई थी तो शेयर मिल नहीं रहा था, ठीक है, तो वो जितना शेयर खरीदेगी उतना ही कंपनी में उसका क्या चीज मिलेगा, ऑनरशिप मिलेगा। अर्थात कंपनी जब प्रॉफिट में जाएगी तो निवेशकर्ता को भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर जब जारी करती है तो जारी करती है, ठीक है, आम जनता के लिए, और वो जारी होता है एक बॉन्ड के रूप में। क्या चीज के रूप में जारी होती है, बॉन्ड के रूप में जारी होता है, ठीक है। तो बॉन्ड क्या होता है, इसमें कंपनी का नाम होता है, ठीक है, और उसमें सभी डिटेल्स होते हैं कंपनी के, और निवेशकर्ता भी क्या होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या लाभ मिलेगा, कब मैच्योरिटी होगा, वो हर एक जानकारी इस बॉन्ड में होता है। यही बॉन्ड क्या होते हैं, वो जारी करती है, और इसी बॉन्ड को क्या करते हैं, निवेशकर्ता खरीदते हैं। तो जब भी आईपीओ लाई जाती है, ठीक है, किस मार्केट में लाई जाती है, प्राइमरी मार्केट में लाई जाती है, मीन्स प्राथमिक बाजार में लाई जाती है, ठीक है। और इसमें नए निवेशकर्ता ही कंपनी में क्या करते हैं, निवेश करते हैं, और जितना अधिक निवेश करेंगे उतना ही अधिक ऑनरशिप उन्हें मिलेगा। वो एक शेयर के रूप में होंगे, और प्रत्येक शेयर का कुछ न कुछ मूल्य निर्धारित होता है। ये आईपीओ कहाँ से मिलती है, ऑनलाइन मिलती है, बैंक से मिलती है, और पोस्ट ऑफिस से भी मिलती है, ठीक है। कंपनी को मान लेते हैं फिर 10 करोड़ रुपया मिल गया शेयर से, ठीक है। अब कंपनी अपना काम करना शुरू कर दी। अब फिर आगे चल के कंपनी को लगता है नहीं, और हमको अपना क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, तो क्या लगती है, एफपीओ। एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफर, और इसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कहा जाता है। मतलब एक बार जब शुरुआत में कंपनी जारी करती है शेयर, तो वो जारी होती है प्राइमरी मार्केट में, उससे आईपीओ कहते हैं। और जब उसे लगता है, जब वो कंपनी पुरानी हो जाती है और फिर उसे पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो कर्ज लेने के लिए क्या जारी करती है, एफपीओ। और एफपीओ जो खरीदता है, ये कौन खरीदता है, जो पुराने निवेशकर्ता होते हैं वही क्या खरीदते हैं, एफपीओ, ठीक है। जो यहाँ इनिशियल पब्लिक ऑफर में जो निवेश करता, जो शेयर खरीदे, वही यहाँ पे कौन करेंगे, वही खरीदेंगे एफपीओ, ठीक है। और उसमें ब्याज दर क्या होगी, इससे क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि जो निवेश करता होगे वो क्या हो गए, पुराने हो गए। तब ये एफपीओ किस बाजार में लाई जाती है, तो ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मार्केट। तो ये एक क्लास में तो खत्म नहीं होगा, कम से कम 3 क्लास लगेगा पूरा समझने के लिए ना। तो आज हमने क्या क्या जाने, शेयर मार्केट क्या हुआ, सेबी क्या हुआ, ठीक है, और आपका ये आईपीओ क्या हुआ और एफपीओ क्या हुआ, ठीक है। अगला क्लास में चलेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई क्या होते हैं, और भी आगे, ठीक है, बियर मार्केट क्या होता है, बुल मार्केट क्या होता है, ठीक है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पे, ये सभी पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मित्रों। उम्मीद करते हैं आपको मेरा चैनल अगर पसंद लग रहा होगा तो काइंडली जो नए होंगे वो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके पास हमेशा लाते रहें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।